बल्कि लेट मी टेल यू कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट भी वो आपके लिए आज लेकर आए, तो वो खुद ही यहाँ पर आपको बताएंगे कि वो क्या लेकर आए हैं। इन सभी के लिए मैं कुछ लोगों के हाथों में देख रही हूँ कि फोन है, टॉर्च लाइट ऑन हुई है, तो सारे लोग कर रहे थे। लेट्स क्रिएट दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। सभी लोग अपने फोन ऊपर कर लीजिए और उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। ऑल टुगेदर सभी के Can you have our phones in our hands? फोन ऊपर, टॉर्च लाइट, और इसको हिलाते हुए। अब क्योंकि आपके हाथ में फोन है, टॉर्च लाइट ऑन है, तो मुझे पता है आप तालियां नहीं बजा सकते, पर शोर मचा रहे हैं। कानपुर गला फाड़ना है, ऐसा शोर नहीं चलेगा। AWPL यहाँ आया है, पूरे कानपुर को पता लगना चाहिए। जबरदस्त शोर। All together, let's hear it together for our company's MD and CEO. One more time, give it up for Dr. Sanjeev Kumar. सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरना के सभी को बता जाएंगे। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू कानपुर। थैंक यू कानपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका इतना प्यार, आदर, सम्मान देने के लिए, इतनी खुश मिजाजी से स्वागत करने के लिए, और अब तक मुझे लगता है 7-8 घंटे आपको हो गए, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, इधर उधर होकर बैठ जाओ। और आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए। पूछो क्या कह रहे हैं। आज मैं SBPS वेलनेस 2014 में बनाने के बाद मेरा कोई पहला प्रोग्राम कानपुर में हो रहा है, और पहले प्रोग्राम में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं फिर यार दिल से धन्यवाद करता हूँ। कानपुर है रंगबाजों की नगरी। जैसे इससे वहां से ले लेता है वो, काम करता था तब कानपुर कई बार आया, तो कानपुर में एक ही चीज देखने को मिलती थी, रंगबाजी। आदमी बड़े रंगीन है यहाँ पर, बड़े मस्त मोला लोग हैं यहाँ पर, मस्ती में काम करते हैं। और रंगबाजी की बात करूं तो हर सड़क भी रंगीन है यहाँ पर। बताना क्यों? ओरिजिनल दे दो, फिर ओरिजिनल दे दो।
आज मुझे ऐसा लगा आप लोगों का जोश उत्साह देखकर, इतने समय से आप लोग बैठे हो, हर व्यक्ति जो यहाँ पर आ रहा है पूरा सहयोग कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, उनका स्वागत सम्मान कर रहे हो कि अब तक कानपुर में सड़कें रंगीन कुछ और खाके हो रही थी, आने वाले दिनों में आयुर्वेद खाके कर दें। और एक दिन कानपुर के लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं, कहाँ के लोग या तो कोई काम करते नहीं है, काम को हाथ में लेते नहीं है, कितना मर्जी कन्वेंस कर लो, और अगर दिल से ले लिया तो छोड़ते नहीं। मैं सही कह रहा हूं क्या? और यहाँ के लोग ना खुद ही रंगबाज है, कोई किसी की रंगबाजी से ज्यादा प्रेरित नहीं होते। तुम जैसे आगे बता रहे ना, ओडी BMW मर्जी, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये कानपुर वाले ये इतने रंगबाज है, तुम इन्हें दिखाओ अरबों रुपए खरबों रुपए गाड़ी में, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके बाद भेजे में जानी चाहिए, चली गई तो बस ये उड़ा देंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसका मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कानपुर का। मुझे नहीं पता था कि विजय रथ कानपुर जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ कानपुर में आएगी। शायद पहले शुरुआत के जो संस्करण थे उसमें विजय रथ कानपुर शायद नहीं था, बाद में जुड़ा था, क्योंकि कानपुर के लीडरों ने कहा था कि सर आप आओ, हम पंडाल भर देंगे, और आप लोगों ने भर के दिखा दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक। और आज जितने भी लोगों को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया विजय रथ के इस मंच पर, उन सबको बहुत बहुत बधाई, चाहे वो टोपाज हो, रूबी स्टार हो, सफायर हो, स्टार सफायर हो, डायमंड हो, ब्लू डायमंड हो। कूलर चल रहा है क्या? आवाज किसकी आ रही है? या ब्लैक डायमंड हो। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक अच्छी बात बताऊं, विजय रथ में आज तक जो भी आया है पिछले 26 शहरों में हो गया है, 26 के 26 शहरों का धंधा दुगना हो गया है। कानपुर का मुझे लगता है 3 गुना हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग पहली बार आए, मुझे पता है आपको कोई ना कोई आपका दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार लेकर आया होगा। आप कंपनी में प्रोडक्ट खरीद चुके होंगे या खरीदने वाले होंगे, या आप खरीद चुके होंगे, तो आगे काम करने की आपकी इच्छा होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। पर मैं 8:05 हुए, तकरीबन 9 बजे तक आपका समय चाहूंगा। मिलेगा? मिलेगा? मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बता पाऊंगा, क्या मैसेज दे पाऊंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि मेरी सत्यता पे ये पूरा भारत पिछले 11 साल से यकीन करता है कि संजीव सर बोलते हैं तो सच बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते। माने आपकी मर्जी है, नहीं माने आपकी मर्जी है, लाइफ आपकी है। या बहुत से लोग आए, उन्होंने बताया मैंने गाड़ी ली, मैं मिडिल क्लास था, मैंने ये पैसे कमाए, मैंने वो पैसे कमाए, मैंने इतना टीम बनाया, मैंने इतना नेटवर्क बनाया, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं इस क्लास से आता हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा था। सही है, आप लोग सुन भी रहे होंगे। किसी को लग रहा होगा सही, किसी को लग रहा होगा कि ये मेरे लिए है नहीं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा बिजनेस मेरे लिए, और बहुत से लोगों को लग रहा होगा नहीं ये काम मेरे लिए है नहीं। किसी को करने लग रहा होगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे तो होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट ले लिए, खाया पिया, डेंटोडॉक ले लिया, या कोई साबुन लगा ली, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, मेरा घर में बीमारी ठीक हो गई, मुझे फायदा हो गया, बस बात खत्म। बहुत से लोगों को यहाँ बैठे हुए लग रहा होगा कि ये काम मेरे लिए शायद होना ही नहीं है। लगना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम कर नहीं सकता, ये एक सच्चाई है। दुनिया का हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी पायलट नहीं बन सकता, हर आदमी आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता, हर आदमी सिंगर नहीं बन सकता, हर आदमी डांसर नहीं बन सकता। यस और नो? ये बात तो आप मानते हो। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, इस बिजनेस की बात करूं, इस तरीके की बात करूं, तो मैं अगले 1 घंटे में भरोसा दिला के जाऊंगा आपको कि आप पायलट बन नहीं सकते, इंजीनियर बन नहीं सकते, साइंटिस्ट बन नहीं सकते, पर समाज का कोई भी तबका डायरेक्ट सेलर बन सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको डायरेक्ट सेलिंग में को समझना होगा। आप यहां पर आए, आप ताली बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, खुश हैं, मैं भी आपके साथ खुश हूं, पर
आप यहाँ पूरा दिन जो आज आपने दिया, अपने घरों से इतना दूर जो आप आए, क्या लेके जाओगे? सिर्फ किसी की तरक्की देख के जाओगे, किसी की कामयाबी देख के जाओगे, कंपनी के प्रोडक्ट क्या काम कर रही है लेके जाओगे? नहीं, आपको यहाँ से सबसे पहले इंस्पायर होके जाना है, इंस्पिरेशन लेके जाना है कि यहाँ कुछ लोग आए थे, हमारे जैसे घरों से थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आखिर ये करते क्या है और आखिर इन्होंने किया कैसे, ये जान के जाना। दूसरा, इस व्यापार को करें चाहे ना करें, समझ के जाना है, जान के जाना है। व्यक्ति हर काम करता नहीं, पर हर व्यक्ति को हर काम की जानकारी तो होती है। हर आदमी इंजीनियर बनता नहीं, पर उसे ये तो पता होता है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर बना जाता है। हर आदमी डॉक्टर बनता नहीं, पर उसको ये तो पता होता है कि डॉक्टर बनने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की आवश्यकता है। हाँ या ना? तो हम डायरेक्ट सेलिंग करें ना करें, मुद्दा ये नहीं है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये व्यापार है क्या और ये किस लिए बना और किन लोगों के लिए बना और ये कैसे किया जाता है और ये क्यों करना है। अगर हमें समझ में आ गया, हम करें ना करें हमारी मर्जी। कोई हमें जबरदस्ती तो यहाँ काम करा नहीं सकता, कोई हमें जब यहाँ पर कोई मालिक तो है नहीं, कोई बॉस तो है नहीं। भाइयों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति काम नहीं करा सकता जब तक उसकी अंतर आत्मा आवाज ना दे, तब तक उसके अंतर मन से आवाज ना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ कामयाब होना है या मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी बनानी है। हाँ या ना? सही कह रहा हूं? तो हम जबरदस्ती तो करा नहीं सकते, चाहे हम अगले 4 घंटे डायलॉग मारते रहे, लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप हमारे साथ काम नहीं करोगे, तब तक हमारे साथ इस मिशन में आप शामिल नहीं होंगे। क्योंकि अंदरूनी इच्छा आपकी होनी चाहिए और उस इच्छा के लिए आपको ये धंधा समझना इंपॉर्टेंट है। ये है क्या दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग जो है ये एक बिजनेस मॉडल है। दुनिया में सामान बेचने के अलग अलग मॉडल है। परचून की दुकान एक मॉडल, फ्रेंचाइजी अलग अलग शहरों में देना एक मॉडल, ई कॉमर्स पे माल बेचना ऑनलाइन एक मॉडल, है ना? हर बिजनेस के बेचने के मॉडल अलग अलग है। एक मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब एक प्रोडक्ट एक कंपनी बनाएगी, वो आपको देगी और आप लोगों के घर घर जाओगे, वो प्रोडक्ट को ब्रीफ करोगे, उसको समझाओगे और लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। खरीदने के बाद पैसा कंपनी को दे देंगे और कंपनी जो पैसा मीडिएटर्स को बांटती है, रिटेलर को, होलसेलर को जो खर्चा करती है, वो पैसा एक बिजनेस प्लान के रूप में आपको दे देंगे। ये एक मॉडल है, ये कुछ नई चीज नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक मॉडल है टू सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचने का एक तरीका है, लोगों के घर घर पहुंचाने का एक तरीका है। लेकिन इस मॉडल में सबसे बड़ी खासूसियत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये मॉडल 2 तरीके से चलता है। अगर इस मॉडल में प्रोडक्ट काम का नहीं है, प्रोडक्ट यूज का नहीं है, प्रोडक्ट किसी के घर की क्वालिटी का नहीं है, किसी के काम नहीं आ रहा, तो ये बकवास मॉडल है। फिर इसका मतलब एक घटिया प्रोडक्ट की आड़ में किसी से पैसे लेके आपने उसे ठग लिया और एक लालच दिखाया और उसे बेवकूफ बना दिया। ये मॉडल इंडिया में 1996 से चल रहा है, होता है। आप लोगों से भी बहुत कंपनियों वाले मिले होंगे, बहुत लोग आते जाते होंगे, आप लोगों ने भी बहुत लोग देखे होंगे। 2 तरीके से मॉडल चलता है, एक चलता है फेक मॉडल, एक चलता है ओरिजिनल मॉडल। फेक मॉडल क्या है? डायरेक्ट सेलिंग नाम होगा, कंपनी भी होगी, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे कचरा होगा, प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होगा, ना घर में यूज का होगा, ना प्रोडक्ट में वर्थ होगी, ना प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा। ये मॉडल हुआ इसी का फेक मॉडल। दुनिया में असली सामान और नकली सामान दोनों बिक रहे हैं। दुनिया में मिलावटी दूध भी मिलता है और ओरिजिनल दूध भी मिलता है। हाँ ना? दूध का धंधा खराब नहीं है, जो दूध में मिलावट करके बेच रहा है वो व्यक्ति खराब है, धंधा खराब नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खराब नहीं है। जो डायरेक्ट सेलिंग गलत तरीके से होती है या जो हुई है वो तो होती रहेगी, आगे भी होगी। आपको लग रहा है अब नहीं होगी, आगे नहीं होगा। दुनिया में हर तरह का व्यक्ति धरती में जन्म लेता है, एक अच्छा काम करके जाना चाहता है, एक बुरा काम करके जाना चाहता है, एक झूठ बोल के कमाता है, सच बोल के कमाता है। ये सृष्टि है दोस्तों, ये बुराई और अच्छाई यहाँ चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन असली डायरेक्ट सेलिंग क्या है? असली डायरेक्ट सेलिंग है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाए,
जिसके पीछे रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, स्टडीज हो, ऐसा प्रोडक्ट जो इस मॉडल के जरिए लोगों के घर तक पहुंचे और लोगों को वो फायदा पहुंचाए जो फायदा बाजार के प्रोडक्ट में नहीं है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचाना। क्यों? इस पे क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कहता है कि प्रोडक्ट बनाने वाला जितना मर्जी अच्छा बना ले और जितना मर्जी महंगा बना ले, लोगों को एक दूसरे के घरों में जाके बेचना है और बेचने के लिए उन्हें मोटिवेट नहीं करना। उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो रिजल्ट लिया है, जो रिपोर्ट से वो शेयर करनी है कि बहन जी मेरे घुटने ठीक हो गए, भाई साहब मुझे लीवर में फायदा हो गया, भाई साहब मेरे दांतों का कीड़ा खत्म हो गया। अब जब प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर होता है, जब प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर होता है, वह कीमत नहीं देखी जाती, वह क्वालिटी देखी जाती। ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बनी थी क्योंकि इस दुनिया में जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, सबसे पहले आप मार्केट का कंपटीशन देखोगे और कौन सी कंपनी बना रही है, कौन सी कंपनी बना रही है, कितने में बना रही है, कितने में बेच रही है। हाँ या ना? मैं आपसे कहता हूं, आप कोई भी धंधा शुरू करोगे, मैं आपसे कहता हूं आप सर्फ बनाने का धंधा शुरू कर लो, तो क्या देखोगे? निरमा कितने बेच रहा है, सर्फ एक्सेल कितने बेच रहा है, घड़ी डिटर्जेंट कितने बेच रहा है, उतने में बेचोगे ना। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? प्राइस, ना कि क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी के लिए आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप बेचोगे अल्टीमेटली आपको दुकानदारों के माध्यम से बेचना है। दुकानदार आपका माल रखेंगे नहीं, वो ये कहेंगे भैया तूने चाहे अमृत क्यों नहीं बना दिया, तेरा अमृत है प्रोडक्ट पर मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं 10 कंपनियों का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, वो सब 50 रुपए में बेच रहे हैं और तू कह रहा है मैंने दुनिया का बेहतर प्रोडक्ट बनाया है, मेरा 150 में बेच। भाई साहब आई एम सॉरी, चाहे तू 50 रुपए कमीशन दे दे मुझे, पर मैं 150 में बेचूंगा नहीं। मैं तो 50 वाले 10 कंपनी दे के गई है, उन्हीं का माल बेचूंगा। तो होता क्या है, सोसाइटी को, समाज को अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने बंद हो जाते हैं। आज आप देखिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट करना। दुनिया की जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, जितनी भी अच्छी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके प्रोडक्ट तकरीबन या तो उनके खुद के स्टोर से बिक रहे हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी खोली हुई है, चाहे नाइक हो, चाहे एडिडास हो, चाहे रिबॉक हो, है ना, या डायरेक्ट सेलिंग में बिक रहे हैं। तीसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकल दुकानदार क्वालिटी प्रोडक्ट रख के खुश नहीं है, उसको तो माल बनाने से मतलब है। वो तो वॉल्यूम का प्रोडक्ट रखेगा, वो तो वो प्रोडक्ट रखेगा जिसके एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रहे हैं, प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, लोगों के दिमाग में छाप पड़ चुकी है, लोग आके मांग रहे हैं। उसको कोई मतलब नहीं है आपने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। मेरे भाई, जब मैं ये प्रोडक्ट बना रहा था, जब मैंने 2014 में काम शुरू किया और मैंने सोचा कि मुझे बेहतर प्रोडक्ट बनाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे पास भी रास्ता था ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन मुझे पता था अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ गया, अब आप ये तो मानते हो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना, रिजल्ट आते हैं नहीं, तो रिजल्ट तो दुकानदारों से भी आते, पर भाई दुकानदार मेरा प्रोडक्ट रखते नहीं। वो कहते संजीव जी ठंडे ब्लास्ट कितने पैसे का, हम नहीं बेचेंगे, हमें 300-400 रुपए का मिल रहा है बेचने के लिए। संजीव जी इम्यूनो कितने पैसे का, हम नहीं बेचेंगे, हमें इतने पैसे में मिल रहा है। तुलसी इतने की, हम नहीं बेचेंगे। तब मुझे पता चला कि इस दुनिया में अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है तो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करना ही पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। समझ आ रही? आज मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय कोई चिंता नहीं होती। मैं दुनिया के नंबर 1 शिलाजीत खरीदता हूं, दुनिया के नंबर 1 असगंधा खरीदता हूं, दुनिया के नंबर 1 कुरकुमिन खरीदता हूं, दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा खरीदता हूं, दुनिया का नंबर 1 त्रिफला खरीदता हूं। मैं आमला जंगल से खरीदता हूं। बाजार के आमले का रेट 100 रुपए और जंगल के आमले का रेट 300 रुपए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट बनाता हूं तो एमआरपी लिखते समय मुझे किसी से कंपटीशन ही नहीं है। मेरा कंपटीशन किससे है? रिजल्ट से, कि प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ये मॉडल बनाता डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, और इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। ये 1895 में बना था।
1970 और 60 से कंपनियां काम कर रही हैं। आपको लगता है हिंदुस्तान में नया नया काम है या 24-25 साल पुराना काम है, आई एम सॉरी, ये अभी आपको लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये काम 150 साल पुराना है। 150 साल से डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। और कितने लोग, कई कंपनियां हैं जो 1970 से चल रही हैं, उनके टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, आप ही मुझे बताना, बेवकूफ बनाकर, पागल बनाकर एक लिमिट के पैसे कमाए जा सकते हैं, एक लिमिट का टर्नओवर हो सकता है, पूरा वर्ल्ड पागल नहीं बनता। आज कंपनी है एमवे, नाम लेता हूं मैं मुंह से अपने आप, उसका टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में 70,000 करोड़ का है, 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का टर्नओवर है। ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका 50,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, 90,000 करोड़ का। चाइना जैसी एकदम डेवलप कंट्री, अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री 2-2 लाख करोड़ का, 3-3 लाख करोड़ का। अरे हिंदुस्तानी तो पागल हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, दिमाग नहीं हो सकता। वो अमेरिकन में, कनाडा वालों में बहुत दिमाग है। वो एक प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे अगर क्वालिटी नहीं होगी तो, एक प्रोडक्ट को घर में नहीं घुसाएंगे अगर क्वालिटी नहीं होगी तो। बाहर में गया बिजनेस प्लान, कितनी गाड़ी कितना बंगला होने कोई मतलब नहीं है। अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो वो खरीदेंगे और नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। और आज इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में 16 लाख करोड़ का, 16 लाख करोड़। जिस काम को हिंदुस्तान काम नहीं मानता था, अब मानने लगा। पहले नहीं मानता था, जब बच्चे कैरियर नहीं लगाते थे, फ्यूचर नहीं लगाते थे। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा कैरियर है, कितना बड़ा फ्यूचर है। 16 लाख करोड़ का धंधा ऐसे दे देगा वर्ल्ड पूरा। 3 लाख करोड़ चाइना में मिलता है, 3 लाख करोड़ का धंधा अमेरिका का है। ये बेवकूफ कंट्री है, दुनिया की सबसे समझदार कंट्री है। तुम्हारे जितने भी लोग हैं जाके वहां पूजा करते हैं, भाई साहब अमेरिका जी, अमेरिका जी, यूएस सर, यूएस सर। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं और दुनिया के सबसे समझदार लोगों से ही डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और इंडिया में अभी इसका 24,000 करोड़ का साइज है। कितने का? क्यों? क्योंकि हमारे लोग अभी समझ नहीं पाए। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ कंपनियां अभी 98% कंपनियां 2 नंबर की आई, फालतू की कंपनी आई, सपने दिखाए, ये गाड़ी मिलेगी, ये बंगला मिलेगा, ये फलाना मिलेगा, ये ढिमका मिलेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। अपॉर्चुनिटी बेचने निकल रहे हैं। भाई अपॉर्चुनिटी कभी नहीं बिकती, प्रोडक्ट बिकता है। सैमसंग प्रोडक्ट है, एप्पल प्रोडक्ट है, एलजी प्रोडक्ट है ना, सब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बाद पैसा है, अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती। तो देश में चल रहा था ये कारवां, लोग उल्टा सीधा काम कर रहे थे, पर आप लोगों के आशीर्वाद से जब से एसलीपीएस आई है सीधा सीधा शुरू हो चुके हैं। आज सरकार भी साथ आ गई। इस इंडस्ट्री के लिए सरकार ने रूल्स निकाले। आज से 19 तारीख को केरला का सीएम, केरला का चीफ मिनिस्टर इसकी गाइडलाइंस निकाल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, कि ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे केरला में इस तरीके से करनी होगी, ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप सोचो इस लेवल के लोग क्यों आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान की बेरोजगारी में सबसे बड़ा रोल का इंडस्ट्री निभाएगी तो वो डायरेक्ट सेलिंग होगी, डायरेक्ट सेलिंग होगी, डायरेक्ट सेलिंग। समझ आ रही? तो ये इंडस्ट्री बनी क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट प्राइस से नहीं बिकता, वो एक्सपीरियंस से बिकता है। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, उसका रिजल्ट शेयर किया जाता है, सामने वाले को दिखाया जाता है मुझे ये फायदा हुआ, ये मेरी रिपोर्ट देखो, तब उस अगला सामने वाला कन्विंस होता है ना। और जो डायरेक्ट सेलिंग लोग करते हैं वो कोई बीबीएमबी मार्केटिंग नहीं होते, वो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, घरेलू लोग हैं, कोई नौकरी वाला है, कोई दूसरा काम करने वाला है, कोई तीसरा काम। आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपको रिजल्ट देगा, तो आप बेच नहीं सकते, उसकी खूबियां शेयर कर सकते हैं और खूबियां शेयर करे हुए प्रोडक्ट बिक जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का एक बिजनेस मॉडल है। अब डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये मॉडल बना किसके लिए था, इसको करता कौन है? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बना था उन लोगों के लिए जो लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते थे। शुरुआत इसकी वैसे ही हुई थी। मतलब आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटे की, आगे आप डॉक्यूमेंट मारो, घर में लेटो ना, 2-4 घंटे जाके अपने प्रोडक्ट किसी को दिखाओ, शेयर करो, 2-4 प्रोडक्ट आपको बिक गए तो आपको कुछ रेमुनेशन आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, एक्स्ट्रा पैसा आ जाए और आपके घर में आर्थिक सहयोग मिले। इसके लिए इंडस्ट्री बनी थी। सबसे पहले इंडस्ट्री महिलाओं के लिए बनी थी, उन महिलाओं के लिए
जो चूल्हा चौका बर्तन करके 12-2 बजे फ्री हो जाती थी, फिर कपना मारे 3-4 घंटे, एक दूसरी महिला एक दूसरे के घर जाए, उसको बताए कि दीदी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये आप इस्तेमाल करो, आप दुकान से भी खरीद रहे हो, आप यहाँ से खरीदो, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, और उस महिला को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए और कुछ आर्थिक सहयोग उसके घर में हो जाए। इनके लिए बनी थी। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने एक रेस, एक स्पीड पकड़ी। लोगों को मालूम चलने लगा कि इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम में पैसा तो है ही। अब लोगों को लगा कि पार्ट टाइम में इतना पैसा है तो फुल टाइम में कितना होगा। 2-4 घंटे करके लाखों रुपए कमा रहा हूं तो 8 घंटे करके कितना कमाऊंगा। अब ये इंडस्ट्री धीरे 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 कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गई। अब अमेरिका का बच्चा कहता है पापा 50 साल क्यों काम करना है, 10 साल काम करूंगा, बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, पूरी जिंदगी घर बैठ के खाऊंगा। अब इस इंडस्ट्री का माइंड सेट बदल गया। पहले ये पार्ट टाइमर के लिए थी, अब फुल टाइमर के लिए होगी। लेकिन कौन करेगा, कब करेगा और क्यों करेगा? दोस्तों, यहां बैठे जितने भी आप लोग हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम सस्टेनेबल है, आपका आर्थिक जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई पैसे की आपको जरूरत नहीं है, घर अच्छा, गाड़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा है आपके पास, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री उस आदमी के लिए है ही नहीं जो कहता है मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में मैं इलाज करा सकता हूं, मुझे आर्थिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। उसके लिए हमारी इंडस्ट्री नहीं है। उसके लिए हमारे प्रोडक्ट है, हमारा डेंटोडोक है, हमारा थंडरब्लास्ट है। तो यहां क्योंकि इससे आगे की बात कोई व्यक्ति समझ पाएगा जो मेरी इस बात को समझेगा कि भाई साहब, अगर आप अपनी इनकम से संतुष्ट हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तो संतुष्टों के लिए हमारा काम नहीं है, संतुष्ट लोगों के लिए हमारा काम नहीं है। फिर आप हमारा काम नहीं कर पाएंगे। आप प्रोडक्ट खाओ और सो जाओ और सेहत बनाओ और लंबा जीवन जियो, बस। आपके लिए हमारा और आपका संबंध इतना ही हो सकता है। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के माइंड होते हैं दोस्तों। एक माइंड होता है जो एडजस्टमेंट माइंड होता है, माइंड सेट कि भाई जिंदगी में 5,000 मिले तो एडजस्ट कर लूंगा, 10 मिले तो कर लूंगा, 20,000 महीना मिले तो कर लूंगा, 50,000 मिले तो कर लूंगा। उस आदमी को लाखों के सपने दिखाने, करोड़ों के सपने दिखाने वाला मूर्ख है, क्योंकि उसने नहीं मानी आपकी बात। उसकी मेंटेलिटी इस तरह की है, जैसे भिखारी यहाँ पर कानपुर में बहुत भीख मांगते हैं ना लोग, तो आप उससे पूछो भिखारी से, यार क्या कब तक भीख मांगेगा, चल कुछ काम बताता हूँ, कुछ काम कर ले, थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, या फ्लाईओवर के नीचे सोता है, अपना घर बना ले। तो भिखारी क्या बोलता मालूम है, तू बना ले घर, अपना तो फ्लाईओवर ही बहुत है, ये घर गवर्नमेंट ने बना रखा है, मैं तो एडजस्ट कर लेता हूं। तो जिस व्यक्ति का माइंड सेट एडजस्टमेंट का है, उसके लिए हमारा काम नहीं है भैया। प्रोडक्ट खरीदो और मजे करो। ये वो कैटेगरी का आदमी है जिसके घर में 10,000 आते हैं तो भी घर चला लेता है, 15,000 महीना आते तो चला लेता है, 25,000 आते तो चला लेता है, 25 लाख क्यों कमाने इसके दिमाग में कभी नहीं आता। ये वो आदमी है जो दाल पनीर की जगह दाल खाकर घर चला लेता है। ये वो आदमी है जो लोकल ट्रेन में घुसता है और घुसते ही सवारियों को बैठ के बोलता है, भैया थोड़ा एडजस्ट करो ना, मुझे भी दुकान दिखानी है। ये वो आदमी है। अब इस आदमी को तुम बोलो करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, लखपति बन जा, अरे बोला हम अपने घर के करोड़पति हैं। राइट, ऐसे लोगों के लिए हमारा काम नहीं। आई एम सॉरी। दूसरी कैटेगरी है, माइंडसेट है सेटिस्फाइड। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, जो अपनी नौकरी से संतुष्ट है, अपनी इनकम से संतुष्ट है, 50,000 कमा रहे, लाख रुपए कमा रहे, 2 लाख कमा रहे और अपने आप को राजा की तरह जीते हैं। उनसे पूछो भाई हमारा काम कर रहे, चल लाख रुपए महीना कमाता हूं, मैं उसे बोलता भाई चल लाख रुपए में 5 स्टार में एक रात का कमरा मिलता है, चल। समझे? तो ये सेटिस्फेक्शन वाले लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई सरकारी नौकर लग जाता है, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता है, उसकी एक तनख्वाह फिक्स हो जाती है, 50 साल तक वही काम करता है, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, कुछ नया काम नहीं करता जीवन में, और कहता है हम तो टीचर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो मास्टर हैं, हम तो प्रोफेसर हैं, हमारी जिंदगी तो बहुत बढ़िया है। और वो आदमी पूरी जिंदगी एक ही काम में निकाल देता, दूसरा काम ही नहीं करता।
तो इनके बारे में कहावत कही गई है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। और जानना चाहते हो संतुष्ट आदमी की कहानी? इस संतुष्ट आदमी की कहानी, ये जो आज हम जीवन जी रहे हैं, जो हमें दिक्कतें तकलीफें हैं, जो हम मेहनत करना चाह रहे हैं, आज हमें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। ये मालूम है क्यों? ये हमारे बुजुर्ग थे ना, सारे संतुष्ट थे, सारे संतुष्ट थे। अगर आप अपना 10 पीढ़ी पुराना अपने पापा से पूछना, पापा हम क्या थे, तो आपके पिताजी बोले बेटा हम राजा थे, हमारे यहाँ 100 एकड़ जमीन होती थी। कोई बोलेगा 200 एकड़ होती थी। जाके पूछना अपने घरों में, आपको इसका जवाब मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। 70% लोगों का अगर इतिहास में मिले तो मेरे से बात करना। बेटा हमारे बुजुर्ग पे परदादा पे जो 200 बीघा जमीन थी, उसमें 500 बीघा जमीन थी, अभी कितनी है? 2.5 बीघा। हुआ क्या? जो हमारे बुजुर्ग थे उनपे 500 बीघा जमीन थी, उन्होंने 501 बीघा नहीं बनाई, संतुष्ट थे, बहुत माल है हमारे पास। और उसके बाद 5 बच्चे माल के रूप में मिल गए। अब 5 बच्चों को माल बांट दिया 100 बीघा। फिर उन 5 बच्चों के 5 बच्चे हो गए, फिर उनको माल बांट दिया 20 बीघा। फिर उनके 5 बच्चे हो गए, फिर माल बांट दिया 4 बीघा। जो घर आज से 300 साल पहले राजा था, आज वो नौकर है, भिखारी है, भीख मांग रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण उन संतुष्ट लोगों का है जो हमारे बुजुर्ग संतुष्ट थे। कभी ज्यादा करने के बारे में सोचा नहीं, कभी बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं, ना इनकम बढ़ाई, ना जमीन बढ़ाई, ना जीवन में अपना स्टेटस बढ़ाया और चले गए। उनकी औलादे हो, आप जाके पता करना। और यही कारण है, अगर आप भी संतुष्ट रहोगे, आप भी ऐसी रहोगे, अगली पीढ़ी का यही हाल होना है। रोज सुनोगे मेरे बेटे की नौकरी लग जा, मेरे बेटे की नौकरी लग जा। अंबानी तो नहीं कहता मेरे बेटे की नौकरी लग जा, टाटा तो नहीं कहता मेरे बेटे की नौकरी लग जा। ये अपनी औलादों की नौकरी ढूंढ कौन रहे हैं? जो माँ बाप जीवन में कुछ कर नहीं पाए। जो बाप कुछ नहीं कर पाता वो औलाद से करवाने की कोशिश करता है। ये है वो माइंडसेट, क्या बोलते हैं इसको? सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट। और एक आदमी है विजनरी, वो ये कहता है अल्लाह तूने मुझे जीवन दिया है, 10 बीघा से 100 बीघा बनाऊंगा, 100 से 1000 बीघा बनाऊंगा, एक घर से 10 घर बनाऊंगा, अपना एम्पायर बनाऊंगा, अपना इतना नाम बनाऊंगा, इतना सम्मान बनाऊंगा, इतनी पहचान बनाऊंगा कि मेरी औलादों को किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े। अब इसके लिए जान लगती है, इसके लिए मेहनत लगती है, राइट? तो मैंने क्या कहा, ये काम किसके लिए है? ये काम उसके लिए है जो कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है, जो 20,000 में रोज खाना चाहता है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए हमारा काम नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो कुछ करना ही नहीं चाहता उससे हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा, काम अच्छा ना हो तो मत करना, काम में किसी का नुकसान हो तो मत करना, किसी की बुरा कर रहे हो तो मत करना, किसी की बददुआ ले रहे हो तो मत करना। लेकिन अगर दिल से आवाज आए कि इस काम से अच्छा काम दुनिया में नहीं है, तो फिर कहूंगा एक बार जरूर करके देखिए। अब बात करते हैं हमारा काम क्या है। हमारा काम क्या है, आपको करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, और काम अच्छा कौन सा होता है? काम जो पैसा कमाने के लिए होता है वो अच्छा नहीं होता। काम वो अच्छा होता है जिस काम को करके, अच्छे काम को करके अच्छा पैसा आता है, वो अच्छा काम होता है। जिस काम को करके किसी की भलाई होती है वो अच्छा काम होता है, ना कि किसी की जेब काटी जाती है वो अच्छा काम होता है, राइट? आज आप एक बात बताइए, अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हमारी कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हम 2014 से काम कर रहे हैं, आज 2025 चल रहा है। जब हम आए थे, एम्पावरिंग वेलनेस हमारा टैगलाइन है, एम्पावरिंग वेलनेस। हम क्या कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान के लोगों को समझा रहे हैं जाके कि आपको हेल्दी कैसे रहना है, आपको बीमारियों से बचना है, आपको बीमार नहीं होना है, ये खाना ये नहीं खाना। आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, अभी छोड़ूंगा इस काम को। अगर ये काम सोसाइटी के लिए अच्छा है तो हम सब करेंगे, और अगर सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है तो हम नहीं करेंगे। आज हम अपने समाज की प्रॉब्लम पे बात करते हैं, आज सोसाइटी की प्रॉब्लम पे बात करते हैं। क्या आप ये मानते हो कि आज घर घर में बीमारी है? हाँ या ना? हाँ या ना? हर आदमी जवाब दो, हाँ या ना? है नहीं है? क्या आज आप ये मानते हो हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल जीरो है?
मानते हो नहीं मानते? आज आप ये मानते हो कि खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, डांस करते करते मर रहे हैं, घोड़ी पे बैठे बैठे हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये मानते हो नहीं मानते? आज आप ये मानते हो कि अननेचुरल डेथ हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, आदमी रात को सो रहा है, सुबह उठ नहीं रहा। यूरोप में तो नहीं मर रहे लोग ऐसे? कोई वीडियो देखा यूरोप का? कोई वीडियो देखा यूरोप का आपने जिसमें आ गया वो बंदा खड़े खड़े मर गया? एक वीडियो दिखा दो। ये अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डिजीज, रातों रात पता चल रहा है कैंसर हो गया, रातों रात पता चल रहा है लीवर खत्म हो गया, रातों रात पता चल रहा है किडनी खत्म हो गई। हाँ या ना? हाँ ना में जवाब दो, यस और नो। हर घर में जो पैसा आ रहा है आधा डॉक्टर के पास जा रहा है, हाँ या ना? गलत है सही है? क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ एजुकेशन के नाम पे जीरो है। बताओ आज से पहले आपने हेल्थ एजुकेशन कहाँ ली है? हाँ, कभी बाबा रामदेव की वीडियो देखी थोड़ा पता चल गया, कभी राजीव दीक्षित की वीडियो देखी थोड़ा पता चल गया, कभी बैठ के आराम से हेल्थ एजुकेशन ली है कि हेल्दी लाइफ क्या होती है। आज अस्पतालों में भीड़ लगी है। अभी पढ़ रहा था मैं कल परसों कि कोई मर रहा है, तड़प रहा है, अस्पताल अंदर नहीं ले रहा, बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। हाँ है ना? डॉक्टर भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करे, मरीज इतने। और आज देखो आप डॉक्टर के पास जाओ बीमारी दिखाने, मुझे समझ नहीं आता क्या पढ़ के आया डॉक्टर भी, बड़ा पढ़ा लिखा है, आप बोलोगे नहीं उससे पहले पर्ची बना के दे देना। हाँ है ना? अरे यस और नो, यस और नो। ये अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डिजीज क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा इस समाज का, क्या होगा इस देश का? आज की डेट में कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो जाए, हॉस्पिटल चली जाए, कट के ही आएगी, सुरक्षित नहीं आ सकती वापस। नॉर्मल डिलीवरी करा के नहीं आएगी, कट के ही आएगी। क्यों? पहले वाली क्या खाती थी, ज्यादा देसी नहीं खाती थी क्या, तो नॉर्मल हो जाता था। अब क्यों नहीं होता? क्यों? सब अननेचुरल हो चुका है, सब अननेचुरल, अनहाइजीनिक है सब कुछ। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम आपकी 5000 साल पुरानी पद्धति फिर आपको बता रहे हैं कि ऐसे खाओ, ऐसे जियो, ऐसे रहो। हम आपको सप्लीमेंट खाने बता रहे हैं कि विटामिन डी क्यों जरूरी है, B12 क्यों जरूरी है, कैल्शियम क्यों जरूरी है। अश्वगंधा से क्या होगा, कुरकुमिन खाओगे तो क्या होगा? हल्दी से कुरकुमिन निकलता है, एंटी कैंसरस है, कैंसर नहीं होने देता है। हम कहते हैं गिलोय पियो, गिलोय पूरे शरीर का इन्फेक्शन खत्म कर देता है। पुनर्नवा पियो, पुनर्नवे से शरीर में जितने भी चीजें हैं वो नहीं हो जाती हैं, इसका नाम ही पुनर्नवा। समझ में आ रही? अननेचुरल, अननेचुरल हो गया पूरा भारत। क्यों? एजुकेशन नहीं है। आज मेडिकल धंधा बन गया पैसा कमाने का, पैसा बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। अरे मैंने तो ऐसा ऐसा टाइम देखा है, वेंटिलेटर पे बंदा मर चुका और 3 दिन तक बिल बनाते रहे। यार क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप लोग? और आप हमें कहते हो हम कंपनी वाले, वो तुम्हारे मायके वाले जिन्होंने तुम्हें लूट के खत्म कर दिया और एक की जगह 10-10 बीमारी और डाल देते हैं। खत्म एक किडनी होती है तो वो निकाल लेते हैं, हार्ट में गैस की प्रॉब्लम होती है स्टंट डाल देते हैं। आया ना? अरे गलत हो क्या? अरे गलत हो तो बोलो गलत हो सर आप। बात समझना, सब ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। 90% अच्छे लोग हैं पर 10% तो है ना। आया ना? आज बीमारी धंधा बन चुका है और हम कहते हैं हमारे से मत लो तुम एक चवन्नी का प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूं हमसे मत लो चवन्नी का प्रोडक्ट, बस हमें समझो, हम जो समझा रहे हैं वो समझो। अननेचुरल हो गया ये कंट्री पूरा। जमीन तुम्हारी प्रदूषित है, डाई यूरिया, डाई यूरिया, डाई यूरिया। खाना तुम्हारा शुद्ध नहीं, पानी तुम्हारा शुद्ध नहीं, हवा तुम्हारी शुद्ध नहीं। जियोगे तो जियोगे कैसे, मुझे ये बताओ। अच्छा जीवन जियोगे तो कैसे जियोगे, मुझे ये समझाओ। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मेरा एक भी प्रोडक्ट मत लो, चवन्नी का प्रोडक्ट मत लो। बस एक बात मान लो, अंग्रेजी खाना मत खाओ। ये बिस्किट, नमकीन, नूडल ये मत खाओ, ये कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ये चॉकलेट मत खाओ। मेरा एक प्रोडक्ट मत लेके जाओ, पर इनसे बचो। ये तुम्हें मौत बांटी गई है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। पहले बीमार फिर इलाज, फिर बीमार फिर इलाज, फिर बीमार फिर इलाज। हम ये कहते हैं आइसक्रीम मत खाओ, मैन मेड फूड मत खाओ, गॉड मेड फूड खाओ। हमारा एक भी प्रोडक्ट नहीं लगेगा आपको। चलो मैं बताता हूं, आप सब्जियां खाओ और फल खाओ और भगवान ने जो बनाया वो खाओ। साल आप बीमार हो जाओ तो मुझे बता देंगे।
फिर तो कोई प्रोडक्ट नहीं लगा हमारा। मैंने तो नहीं बेचा आपको कुछ भी। मैं भाई साहब आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, आपको वेलनेस बेचने आया हूं, आपको हेल्थ बेचने आया हूं, आपको बचाने आया हूं, बीमारियों से बचाने। मुझे नहीं बेचना आपको कोई प्रोडक्ट, ऊपर वाला कहीं भी बिकवा देगा। अगर मुझे बेचना होगा तो ये हालत चल रही है, सब अननेचुरल हो चुका है। आज मसाले मिलावटी, दूध मिलावटी, पनीर मिलावटी, घी मिलावटी, खाए तो खाए क्या? और आप खाओ ना सब्जी और फल, बीमार हो जाओ तो बता दो ना। क्योंकि मेरे भाई भगवान ने जब तुम्हारा सिस्टम बनाया था ना, ये लीवर, किडनी, हार्ट, जब बिस्किट नहीं होते थे, नमकीनें नहीं होती थी, जब इंसान का इस पृथ्वी लोक पे प्रकृति में इंसान की उत्पत्ति हुई है, तब फल होते थे, पौधे होते थे, सब्जियां होती थी, फ्रूट होते थे, ये नहीं होता था। अब तुम कुछ भी खाते हो। भगवान ने आपके लीवर को कमांड दी है, आलू कैसे बचेगा, गोभी कैसे बचेगी, आम कैसे बचेगा, संतरा कैसे बचेगा, अमरूद कैसे बचेगा। भगवान ने ये नहीं बताया लीवर को पिज्जा कैसे बचेगा, बिस्किट कैसे बचेगा, नूडल कैसे बचेगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं नहीं कहता आप हमारे प्रोडक्ट लो, अपना ध्यान रखो बस। कम खाना खाओ, रात का खाना कम खाओ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, थोड़ा पानी ज्यादा पियो, शुद्धता के साथ जियो। क्योंकि मेरे भाई, मैं तो अभी आया हूं, आधे घंटे बाद चला जाऊंगा। तुम और ये अस्पताल, ये हमेशा रहेंगे। समझे? ये तुम्हें समझना है। ये काम एसलीपीएस वेलनेस पिछले 11 साल से कर रही है। मुझे आज अपना एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ठीक हुए, कितने लोगों को आराम हुआ। हमने किसी को प्रोडक्ट बेचा नहीं, हमने किसी को अपॉर्चुनिटी के चक्कर में चिपकाया नहीं, हमने वेलनेस प्रोग्राम चलाया। हमारे ये लोग जितने करोड़पति, अरबपति आपने देखे, ये गाड़ी बंगले वाले देखे, ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही बताते सेमिनार में। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं बेटा तुम्हारा सेमिनार बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। तब हम बताते हैं कि हमारे पास लीवर का भी है, हार्ट का भी है, लेडीज प्रॉब्लम का भी है, घुटनों का भी है। तब कोई मांगता है कि बेटा डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे घुटने चेंज होंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है? तो हम कहते हैं बाबा है, आप ले लो। बोला ठीक होगा, कोई गारंटी है? उनका कोई गारंटी नहीं बाबा। तेरे घुटने कब से खराब है? बोला 4 साल से। कितने डॉक्टर को दिखाया? 40 डॉक्टर को। उनसे गारंटी कार्ड क्यों नहीं लिया? उनसे गारंटी कार्ड क्यों नहीं लिया जो मेरे से लेने आ रहा है? तो हम क्या कहते हैं बाबा, 40 डॉक्टर से दिखाया, 4 साल से दिखाया, कटना है ही ना। तो एक काम कर, हमारा ऑर्थोडॉक ले ले, जेसी ऑयल ले ले, ठंडा ब्लास्ट ले ले, 10,000 खर्च कर ले। अगर बच गया तो दुआ देना, और नहीं बचे तेरे घुटने तो सोचना 3 लाख 10,000 रख देंगे। कुछ झूठ बोला, कुछ झूठ बोला। इसी सच्चाई के साथ चल के आज हिंदुस्तान में 40 लाख लोगों का काफिला बनाया और 6,000 करोड़ की कंपनी बनी। आज जहां एसलीपीएस का प्रोडक्ट जाता है वो घर स्वस्थ हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? दोनों हाथ उठा के बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है, अच्छा काम है। तो हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के हर व्यक्ति को यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। प्रोडक्ट बिके ना बिके आप पे, पर हेल्थ तो समझा दो। प्रोडक्ट बिके ना बिके, किसी को स्वस्थ कैसे रहना है ये तो बता दो। हाँ या ना? अच्छा होगा या बुरा होगा? ये काम करके यहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं। कम से कम नकली दवाइयां तो नहीं बेच रहे, शराब तो नहीं बेच रहे, ड्रग्स तो नहीं बेच रहे, मिलावटी घी तो नहीं बेच रहे, मिलावटी मसाले तो नहीं बेच रहे, मौत तो नहीं बेच रहे। लोग मौत बेच रहे हैं, तुम उनसे माल खरीद रहे हो, और हम जिंदगी बेच रहे हैं, हमारा साथ भी नहीं दे रहे। अब ये तुम्हारे ऊपर है। हिंदुस्तानी हो, सही क्या है गलत क्या, बच्चे नहीं हो, बच्चे नहीं हो, छोटे बालक नहीं हो कि कोई आपको पढ़ा देगा, कोई आपको समझा देगा। समझदार हो, और यकीन ना आए पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। एसलीपीएस गारंटी से ताल ठोक के कहती है पहले इस्तेमाल कर प्रोडक्ट, फिर विश्वास कर। मत आना हमारे बिजनेस में, मत आना हमारे साथ। अगर प्रोडक्ट में दम ना हो फेंक देना, और दम हो तो जरूर आना। क्योंकि अब बात करते हैं बिजनेस करना क्यों चाहिए। नंबर 1, संतुष्टि मिलती है। जब कोई आके कहता था भाई साहब मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरी किडनी ठीक हो गई, भाई साहब आपको नहीं पता उसका क्या मजा आता है। मैं अपना बताता हूँ।
अब से 2-3 दिन पहले मैं किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बैठा था। वो मुझे क्या कह रहा है कि संजीव कितने की कंपनी होगी तेरी? मैंने कहा 6,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। बोला साल का कितना? मैंने कहा 1100 करोड़ का है। बोला यार तू अभी भी भाग रहा है, परसों में झाड़ सूख रहा था उड़ीसा, आज तुम्हारे साथ कानपुर हूं, परसों जम्मू। बोला इतना क्यों भाग रहा है? पैसे तो कमा लिया तूने। मैंने कहा हाँ कमा लिया, पैसा तो है तेरा जिंदगी जीने का है, फिर इतना पागलपन क्यों है? मैंने कहा यार पैसे से पागल नहीं हूं मैं। जब जनता स्टेज पे आके बताती है कि गुरुजी एसलीपीएस हमारी भगवान है, इन प्रोडक्टों ने हमें जिंदगी दे दी, वो पागलपन है। अब जनता के लिए काम करना, खुद के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम नहीं करना। कर लिया, कमाया, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया भगवान की दया से। पर जब लोग आके बताते हैं मैं ठीक हो गया, अरे ये कितना अच्छा काम है, इससे बड़ा धर्म क्या है यार, इससे बड़ा परमार्थ क्या है कि लोगों की जिंदगियां भी बचा दो और लोगों की जिंदगियां भी बदल दो। जिंदगी बचा रहे हो प्रोडक्ट से और जिंदगी बदल रहे हो बिजनेस से, दोनों काम हो रहे हैं। आपके आयुर्वेद को तवज्जो क्यों नहीं मिली? क्योंकि आयुर्वेद बेचकर पैसे नहीं मिलते थे। आपको मालूम है आपके देश में ऐसे ऐसे वैद्य हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे वैद्य में तो कुछ भी नहीं हूं और मेरे प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, गलियों में बैठे हैं बेचारे, ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनाने आते हैं, हिला दे सिस्टम को, लेकिन उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, उन्हें कोई लेके चलने वाला ही नहीं। आपके देश में ऐसी ऐसी आयुर्वेद की वो ताकत है, केरला में जाओ आप लोग, ब्लड कैंसर तक के इलाज बताते हैं केरला में, ऐसे बताते हैं लोग। मैंने सुना है कि केरला में इतना गजब गजब आयुर्वेद का इलाज है जिसकी कोई लिमिट नहीं। भाई साहब ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं और उन्हें किसी ने प्रेफरेंस ही नहीं दिया, क्योंकि ये जो दूसरे वाले लोग हैं इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। आज जिस आयुर्वेद को बेचकर लोगों को सिक्के मिलते थे, आज उसी आयुर्वेद को बेचकर हमारे लोगों को अरबों मिल रहे, पूरी प्रोडक्ट को प्रमोट कर। तो आज एसलीपीएस क्या कर रही है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दे रही है, हर एक परेशानी के जो आपके बॉडी में होती है, सप्लीमेंट बना रही है, जो खाने पीने से ना मिले तो सप्लीमेंट से मिल जाए। आपके लिए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेके आई है, आप जाके देख लो, किसानों से पता कर लो। मेरा एक ही सपना था, इस देश में डाई बंद हो, यूरिया बंद हो, कम इस्तेमाल हो, जमीनें स्वस्थ हो, सोइल बचाओ, लैंड बचाओ। अगर सोइल खत्म, हम सब खत्म हो जाएंगे एक दिन। अगर धरती फसल उगानी बंद कर देगी, जिस तरह धरती के साथ लोग खेल रहे हैं, तो क्या होगा इस देश का? तो बायो फर्टिलाइजर हम लेके आए, आज बता देंगे आपके बीच में बैठे हुए किसान कह रहे हैं संजीव सर, वो खाद और डाई डाल के 1 कुंटल होता था और भूमिका डाल के 2 कुंटल हो रहा है। राइट, ये काम आपकी कंपनी कर रही है। दूसरा, टॉयलेटरी प्रोडक्ट बना रही है, जो अंग्रेजों की कंपनी आपके घरों में घुसी हुई है, चाहे बालों का तेल हो, चाहे लगाने की साबुन हो, चाहे लगाने की शेविंग क्रीम हो, नीचे से लेकर ऊपर तक पीछे पढ़ लेना, सारी अमेरिका की कंपनियां हैं। उन कंपनियों को आपके घर से बाहर निकाल रहे हैं और हिंदुस्तानी कंपनी को घुसा रहे हैं, और उनसे बेहतर दाम पे और उनसे बेहतर क्वालिटी पे। क्या अच्छा काम नहीं है तो क्या है? कुछ गलत है क्या इसमें? गलत है क्या? फिर कैसे करना चाहिए? मन से करना चाहिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आत्मा से करना चाहिए, या तो करो ही मत, और करो तो आत्मा से करो, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। जब आप आत्मा से कोई चीज चाहोगे तो परमात्मा 100% वो आपको देगा। ये मैं लिख के दे सकता हूं। ऊपर वाले के घर में देर है पर लेर नहीं, है ना? अब इतना अच्छा काम, इतने अच्छे पैसे, सब कुछ देख रहे हो, काम बढ़िया है, फिर भी डरे हुए, घबराए हुए हो, कुछ नहीं होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों घबराए हुए, क्यों डरे हुए? मालूम है, क्योंकि बचपन से आपको डराया गया। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपसे काम नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है आप नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप करना नहीं चाहते। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सोच नहीं सकते। जिस दिन सोच लोगे उस दिन कर भी लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच को बचपन से ही कमजोर किया गया है, बचपन से ही आपको कमजोर किया गया है। आप फिजिकली बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो, 2 हाथ 2 पैर नाक कान है ना, यस और नो? फिजिकली आप में कोई भी चेंज नहीं है। फिजिकली आप जैसे अरबपति खरबपति जैसे ऐसे आप हो, है ना? प्रॉब्लम मेंटली है। शारीरिक विकास है पर मानसिक विकास नहीं है। मानसिक विकास क्यों नहीं है?
आपने नहीं किया, नहीं। मानसिक विकास आपसे होता नहीं है। शारीरिक विकास सबका होता है, लेकिन मानसिक विकास होता है माहौल से। जिस घर में आपने जन्म लिया, जिस माहौल में आपने जन्म लिया, जैसे सुख संसाधन आपको मिले, जैसी सुविधाएं आपको मिली, उस हिसाब से आपका मानसिक विकास होता है। जैसे दोस्त मिले, जैसे रिश्तेदार मिले, जैसे माँ बाप मिले, जैसे भाई बहन मिले, जैसी बातें बचपन से सुनी, वैसा आपका मानसिक विकास हुआ। शारीरिक रूप से आप कमजोर नहीं हो, आप मानसिक रूप से कमजोर हो रहे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, आप हाथ झाड़ के चले जाओगे मुझसे नहीं होगा, गलत बात। मैं भी 12वीं पास हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये रामवीर भी किसान का बेटा है। हम भी कमजोर दिमाग के थे, हम भी कमजोर सोच के थे, लेकिन ये धंधा देख के हमारी सोच बढ़ गई और हमने करके दिखा दिया। तो मानसिक विकास कैसे होता है? बचपन से। अब जब जिस घरों में आप पैदा हुए, वहां की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, आपका स्कूल कमजोर था, आपका कॉलेज कमजोर था, आपका मोहल्ला कमजोर था, आपके यार दोस्त रिश्तेदार कमजोर थे। बचपन से आपको ऑस्ट्रेलिया, कितने लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए हैं? पर तो हाथ कर दो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए हैं। एक भी देखो है क्या? घूमो। कितने लोग हैं जो इंग्लैंड में पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड में? देखो, देखो ना पीछे। अरे मेरी बात का लॉजिक समझो। अगर तुम्हें बचपन से अच्छा स्कूल मिलता, कॉलेज मिलता, विदेश में पढ़ाई मिलती, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन पढ़ते, बड़े कोर्स आपको कराए जाते, आपको पायलट बनाने के लिए जहाज उड़ाने वाले कोर्स कराए जाते, तो याद रखना मेरे दोस्त, आप शारीरिक कमजोर नहीं थे। जब आप मोटरसाइकिल चला सकते थे, जहाज उड़ा सकते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। मानसिकता कमजोर, बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके पिताजी की बड़ी फैक्ट्री होती तो आप उसे चला सकते थे या नहीं? बड़ा शोरूम होता तो संभाल सकते थे या नहीं? हाँ, था नहीं ना। हाँ तो यस तो ठीक है, था नहीं ना, था नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, कर सकते थे और करके दिखाओगे। आपको मौका नहीं मिला, मैं वो मौका लेके आपके सामने आया। आप हिम्मती भी हो, आप मेहनती भी हो, आप जुनूनी भी हो, आप थकोगे भी नहीं, आप हारोगे भी नहीं, आप रातें भी छोड़ दोगे, आप नींद भी त्याग सकते हो। और आपने छोटे छोटे पैसे के लिए त्यागी है, छोटे छोटे पैसे के लिए आपने अपने आप को बेच रखा है, छोटे छोटे पैसे के लिए आपने 8 से 8 का सिस्टम सेट कर रखा है। आज बड़ा मौका है। मैं फिर कह रहा हूं, कह देना जाके उन लोगों से जो कहते हैं तुम उसे बोलना मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ करने का मौका नहीं था, अब मिला है, अब दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता। राइट? मानसिकता मजबूत करो, मानसिक रूप से बड़े बनो, सोच बड़ी करो। बड़ी सोच बड़ा जादू, छोटी सोच छोटी जिंदगी। सोचो बड़ा, बनोगे नहीं बनोगे क्या हो गया? बड़ा सोचो तो सही, भगवान से मांगो तो सही। अब तुम मांगते नहीं, भगवान 30,000 की नौकरी दे दे, भगवान 20,000 की नौकरी दे दे, भगवान 50,000 की नौकरी दे दे, तो दे देता है। भगवान का मना करता है। जो तुमने मांगा मिलाया नहीं, ये बताओ। अरे मिलाया नहीं, अरे मिलाया नहीं, अरे जोर से बोलो, मिलाया नहीं, मिलाया नहीं, मिला। जो मांगा मिला ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम घर से ये सोच के जाओ मैं 5,000 की नौकरी नहीं करूंगा, 25 की करूंगा, तो तुम्हें दुनिया भर के लोग 5,000 की नौकरी का ऑफर देंगे, तुम एक्सेप्ट करोगे क्या? जोर से बोलो, नहीं ना। क्यों? तुमने क्या सोचा, मुझे 25,000 कमाने हैं, 5,000 की नौकरी नहीं करनी। तो सोच के अनुसार इंसान अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता है, सोच के अनुसार इंसान उन मौकों के साथ काम करता है। बड़ा सोचो तो सही। आज तक तुम्हारे घर ने, रिश्तेदार ने, परिवार ने, माँ ने, बाप ने, बीवी ने, बच्चे ने कभी कहा है कि तुम्हारा पति बन सकता है? अब जब किसी ने कहा ही नहीं, तुमने सोचा नहीं, तो खेलो गुल्ली डंडा। क्योंकि सोच तो आपको किसी ने दी ही नहीं ना। एक बार किसी ने एहसास तो कराया नहीं कि तू भी कुछ कर सकता है, तो हमें भी लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अरे सोच से अमीर बनो, सोच से बड़े बनो। भगवान को बोलो, नहीं चाहिए 10,000, नहीं चाहिए 50,000, नहीं चाहिए लाख, महीने का चाहिए करोड़। एक से नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं पता परमात्मा, चाहे टैंक बनाने पड़े, चाहे साले जहाज उड़ाने पड़े, चाहे स्लीपेज करनी पड़े, लेकिन जिंदगी में सोचूंगा बड़ा, हो ना हो पर सोच से बड़ा रहूंगा। समझ आ रही? सोचूंगा, सोचूंगा, और जब बड़ा सोचेगा
तो बड़ा होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। और मेरे भाई, मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, मैंने ऐसे सोच लिया। तो पैसे लगे मेरे, कुछ नहीं है, सोचा है बस मैंने, मैं 1000 करोड़ कमाऊंगा, सोच लिया, कुछ नहीं गया मेरे। बॉडी भी वही है, मैं भी सेम हूं, बस सोच बदल गई। मैं रुपयों में नहीं बिकूंगा, मैं करोड़ों में बिकूंगा। क्या किया? सिर्फ सोचा। अरे सोच से बड़े बनो, बनोगे नहीं बनोगे मालूम नहीं, कर पाओगे मालूम नहीं। सोचो तो बड़ा, अगर नहीं हुआ तो, नहीं कर पाए तो अब कौन से तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो? और हो गया फोकस आउट हो गया तो क्या जलवे हो सकते हैं, खानदान का इतिहास बदल सकता है, पीढ़ियां बदल सकती है। तो मेरे भाई, मानसिकता बढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मानसिकता बढ़ाने के बाद एसलीपीएस करना, मैं ये नहीं कहता अब हमारा काम करना। मुझे खुशी है मैं आपसे मिला, मैं कानपुर आया, आप मुझसे मिले, मुझे खुशी है। मैं आपको कुछ दे के ना दे के जाऊं, पर आपकी सोच बढ़ा जाऊं। और वो सोच चाहे आप सब्जी बेच के पूरी करना, चाहे मसाले बेच के पूरी करना, चाहे अपना धंधा करके पूरी करना, पर मेरे भाई इस दिन को याद रखना कि साला सोच बढ़ा के वहीं से आया। आर यू रेडी? तैयार हो? सोच बढ़ाने को तैयार हो? अरे बड़ा सोचने को तैयार हो? इसके पैसे नहीं लगते हैं, इसके पैसे नहीं लगते हैं। वैसे बताओ होगा क्या? जैसे आप बड़ा सोचोगे ना, तो छोटी सोच वाले आपसे झगड़ा कर लेंगे। जैसे अभी आप घर जाओगे और आप बीवी को बोलोगे, डार्लिंग विजय रथ से आया हूं, आप साला पर विजय करेंगे, 100 करोड़ कमाएंगे। बोले चुप रहे, दारू पी के आए क्या? चुपचाप रहे और अपनी नौकरी ठीक ठाक कर, दिमाग अपनी मजदूरी में लगा। क्योंकि बड़े सोचने वालों के साथ शब्द लोग साथ देते हैं, और छोटी सोच वालों को लोग रोज घर घेर के रखते हैं और लोग एक हजूम बना के रखते हैं। छोटी सोच वाले हमेशा आपकी कान खींचेंगे, बड़ी सोच वाले दोस्तों आपको मिलेंगे नहीं। और इंसान दुनिया में एक ही आदमी उसको बड़ा बनाता है, वो खुद को बड़ा बनाता है और उसकी सोच उसको बड़ा बनाता है। तैयार हो? कानपुर तैयार हो? जलवा करोगे? चलो फिर मैं आज आपको मिलवाता हूं उन लोगों से, आप ही के बीच में, जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट से अच्छे रिजल्ट आए। मैं इसलिए मिलवाता हूं हर शो में, आपको भरोसा हो, आपको यकीन हो। हमने पैसे नहीं दिए, हम सेलिब्रिटी को पैसे नहीं दे रहे झूठ बोलने के। वो तो कहते हैं गुटखा खाओ सुगंध पाओ, साली गुटखे से कुछ अच्छा हुआ जिंदगी में किसी को? वो तो कहते हैं ये पियो, इससे फायदा नहीं। मैं चाहता हूं आप उन लोगों से मिलो जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट लिए, आप पे भरोसा है, यकीन है कि एसलीपीएस वेलनेस क्या कर रही है। आपको लगे यार हमारे देश की कंपनी है, आपको लगे यार हमारे हिंदुस्तान के लोगों की कंपनी है, आपको लगे कि ये कंपनी यार अच्छा काम कर रही है और मुझे इस कंपनी का साथ देना चाहिए, तो मैं कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। ध्यान से बैठना, 10-15 मिनट की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार क्या बनाती है कंपनी और क्या इसने किया है समाज के लिए। तो मैं चाहता हूं एक एक करके प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताएं, लेकिन शॉर्टकट में बताएं क्या बीमारी थी, क्या प्रोडक्ट लिया, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं साथियों नमस्कार, मैं रामशंकर सिंह गुर्जर, परौर कानपुर देहात से। मैं किसान आदमी हूँ। मैंने परसाल तक मैं खेती करता था, तो एक बोरी 1 बीघे में डालता था डीएपी की। तो पिछले साल मैंने ज्वाइन किया है, तब से मैंने आधी बोरी डीएपी और 1 पैकेट भूमिका अपना डाला। मजा आ गया सर। 2 बीघे में, पर साल 2 बीघे में डाला था, 2 बीघे में मेरा 11 कुंटल सरसों हुआ। इस साल मैंने गेहूं में भी डाला है और सरसों में भी डाला। जबरदस्त, दिन में 4 बार चक्कर लगाता हूँ, तबीयत खुश हो जाती है सर। बताओ आज तक कोई ऐसी कंपनी आई जिसने किसान का भी भला किया हो? अब ये हमारे देश के किसान हैं। सर एक बात पूछनी है बस, आप जैसे डीएपी डालते थे, यूरिया वगैरह डालते थे जी, तो आपका उस टाइम पे पैसा ज्यादा लगता था या अब पैसा ज्यादा लग रहा है? पक्का बोल रहे हो? बिल्कुल। मतलब अब पैसा कम लग रहा है, फसल बढ़ रही है। पैसा तो कम लगेगा, आधी बोरी डीएपी डालूंगा, अगले साल में 10 किलो डालूंगा और तीसरी साल खत्म कर दूंगा डीएपी। बताओ, यूरिया डीएपी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अरे ताली तो बजा दो कानपुर वाले। मतलब हमारे देश की जमीनें बचेंगी,
सेव सोइल, धरती बचाओ, वो अभियान भी हमारा है। अब आपको सोचना है, ऐसे किसान खुश हो आएंगे ना, सब सीना चौड़ा हो जाता है। बाढ़ में गए पैसे, हमारे देश का किसान खुश है हमारे प्रोडक्ट से और बढ़िया माल कमा रहा है। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम पवन यादव है। मैं कन्नौज गुरसाईगंज से रहने वाला हूँ। हमारा लीवर 99% निष्क्रिय था। कितने परसेंट? 99% को सुनना चाहिए। हमारा लीवर 99% निष्क्रिय था। जैसे लौकी की पीस अगर खाए तो वो लेटरिन में लौकी की पीस वैसे की वैसे निकलते थे, और उसके अलावा अगर मूंग की दाल भी खाएं तो पेट खबड़ा जाता था, और लीवर हमारा बचपन से कमजोर था। उसके अलावा हमारी जिंदगी बिल्कुल निराश और गमगीन हो गई थी, और इसलिए पीएस के प्रोडक्ट हमने लीवो, नोनी और ये क्लोरो और इमोनो 4 प्रोडक्ट यूज किए। सर राजकुमार जो जी आए उन्होंने मुझे बताया, उसके बाद आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हमारा लीवर भी कम्प्लीटली ठीक है। बस इतना? 99% लीवर डैमेज। इतना अमीर नहीं लग रहा मुझे जो 35 लाख लगा सकता, नहीं लग रहा देखने से। 32 लाख रुपए की मैंने जमीन बेची थी, 7-8 रुपया। 32 लाख की जमीन बेची थी आपने? जी सर। अपने आप को ठीक करने के लिए? बिल्कुल सर। और फिर भी ठीक नहीं हुआ? कमाया अलग से, घर में रुपया हुआ वो भी लगाया। और हमारे यहाँ कितने पैसे लगाए आपने? लगभग 15-20 हजार। अरे हिंदुस्तानियों, जोर से ताली बजा दो, भगवान सुनेगा। 32 लाख में ठीक नहीं हुआ, 15,000 में ठीक हुआ, इससे बात कर लेना। नीचे पकड़ लो, रिपोर्ट देख लो। ये सब ऊपर वाले का खेल है, मेरी औकात नहीं है इतनी। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैंने बनाए ऐसे प्रोडक्ट, सब बाबा महाकाल का खेल है अपनी जिंदगी में, तो वही कर रहे होंगे। थैंक यू भाई। अभी ठीक हो ना? खुश हो भी? चलो बहुत बढ़िया जी। दोस्तों, माई सेल्फ गजाला सिद्दीकी, मैं फरकाबाद से बिलोंग करती हूँ, और मैं कुछ भी आगे बोलने से पहले गुरुजी मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी कि आपने इतने बेस्ट प्रोडक्ट बनाए कि आज इन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम लोग लगातार रिजल्ट पे रिजल्ट ले रहे हैं। और अभी बहुत रिसेंटली में मैंने रिजल्ट दिया है। ये 9 साल का बच्चा है और इनको बाई बर्थ इनके हार्ट में होल था, और इनके परिवार वाले दिखा के परेशान हो चुके थे, हार्ट जगह दिखा के परेशान हो गए थे, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। और ये बच्चा इतना वीक था कि बाहर कहीं खेलने भी नहीं जाता था, दौड़ भाग के खेल भी नहीं सकता था। पढ़ने भी जाता था तो बैग भी नहीं इसका लेके जाते थे, इसकी मम्मी इसको बैग कैरी करके लेके जाती थी। और उसी के बाद से अपनी संस्था के प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, कार्डियोडॉग, किर्जिडॉग, और उसी के बाद इम्यूनो और पंचतुलसी, बस ये 4 प्रोडक्ट दिए और मात्र 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया है गुरुजी की। ये बच्चा ये बोल रहा था कि मैं खुद जाके वहाँ पे बोलूंगा, और मैं संजीव गुरुजी को मैं खुद थैंक्स करूंगा जाकर। गॉड ब्लेस यू। तू यस सर, यस सर, दिल का छेद बंद हो गया? नो सर, यस सर, यस सर। पहले कैसे रहता था? पहले हार्ट में प्रॉब्लम होती थी, भाग बिल्कुल नहीं पाता था। यस सर। जल्दी खोल के रख, तभी लोग आएंगे तेरे पास। अभी ठीक हो गया है? ताली तो बजा दो यार, छोटा बच्चा है जी। अब बेटा पैर में नमस्कार फाइटर, मेरा नाम है अर्चना देवी। मैं कोयला नगर कानपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मेरे बच्चों को बहुत बड़ी समस्या थी कि अस्थमा की समस्या थी, जबकि हस्बैंड मेरे आर्मी में हैं और मेडिकल लाइन से ही हैं। मैंने कानपुर में दिखाया और रायबरेली में भी दिखाया और लखनऊ में कमांड में दिखाया, यहाँ तक कि दिल्ली के आरा हॉस्पिटल में भी दिखाया। यानी इसको सर्दी जुकाम रहता था, 3-4 साल का हुआ। जैसे ही 5वां साल लगा तो डॉक्टर ने बोला इसे अस्थमा हो गया है। तो अस्थमा, ऐसा अस्थमा हो गया था कि जब इसको 3 से 4 बार हम इनहेलर पंप देते थे तभी सांस ले पाता था, तभी कुछ खा पाता था। और अभी जब उसके बाद सुरेखा मैम से मिले 2 साल पहले, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सुरेखा मैम का कि वो एक भगवान के रूप में हमारे लिए मिली है। क्योंकि विश्वास तो मुझे हट चुका था, क्योंकि जब कहीं भी रिजल्ट नहीं आया तो मैंने सोचा सर इम्यूनोडॉग, कपडॉग, किडडॉग, पंचतुलसी, ये 4 प्रोडक्ट लिए थे और 3 महीने यूज किया है। अभी बच्चा पूरी तरह से ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है, खूब खेलता है, सुबह निकलता है 8 बजे, शाम को 8 बजे घर आता है। अब ये बताओ, ये एक माँ कह रही है, कोई कंपनी कहलवा देगी इस माँ से? ये कोई लालच में बोलेगी माँ? माँ कभी किसी की झूठ बोलेगी अपने बच्चे को स्टेज पे लाके? अरे भाइयों, SBPS मेरी कंपनी नहीं है, ऊपर वाले की कंपनी है। याद रखना, ये आप सबकी कंपनी है।
यहाँ दिल से चीजें बनाई जाती हैं तो परमात्मा अपने आप चमत्कार करता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। इतने अच्छे गुरुजी आपने प्रोडक्ट बनाए कि आज सभी लोग ठीक हो रहे हैं। अब ये बाबूजी से मिलते हैं। अब देखो, ना तो ये बेचारे कंपनी का नाम जानते होंगे, ना ये प्रोडक्ट जानते होंगे, लठिया हाथ में इनके आया ना, और ठीक काम नहीं हो तो लठिया से मार भी देंगे। तो हम जानना चाहते हैं बाबा को क्या दिक्कत थी, आप बताओगे? हमारा लीवर खराब हो गया था, पथरी थी और हमारे दांत पूरे हालते थे। मेरा पूरा हाथ पैर सूज गया था। अच्छा, सूज गया था पूरा? पूरा चल फिर नहीं पाता था, खटिया लग गए थे। कानपुर अस्पताल से जवाब, उन्नाव सरकारी अस्पताल से जवाब हो गया था। ये बच्चा हमको जवाब मतलब कि हाँ चला तुम घर जाओ, नहीं बच्चों को ये राज शर्मा मिला। इसने कहा कि दादा हमारे ऊपर विश्वास करो, तो हमको दवा दिया। तो आज लीवर भी ठीक है, किडनी भी ठीक है और हम चल रहे हैं। और हमारे दांत को यार अपनी ताली से मिलाने भारत माता की, भारत माता की। आज भी हमारा दांत हाल रहे हैं, मगर दर्द नहीं होता। जहाँ मंजन करती एकदम टनाटन। बाबा प्रोडक्ट क्या कर लेते याद है कुछ? ये सब भाग और ठंडा यार एक बात है, तो प्रोडक्ट और ये मंजन, ये जो बेंटो और एक और दिया था स्टोन होगा, स्टोन रोक दिया था। तो बाबा हमें दुआ दोगे? अरे सारा आपको तो नहीं, आपके माता पिता को मैं दुआ दे रहा हूँ। खुश कर दिया बाबा, आप ठीक हो गए, मजा आ गया कसम से। दिल खुश हो गया कानपुर आके। बस आप स्वस्थ रहना और जब तक प्रोडक्ट लेते रहना, जब तक पूरा डॉक्टर न कहते टकाटक हो जाने वाला। ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सर जी, मेरा नाम अर्चना है। मेरे ओरल में गांठ हो गई थी 78%, 78 mm की। सर मैंने 4 ऑपरेशन करा चुकी, 5वीं बार डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था। 5 दिन की दवा दी थी। फिर इसके बाद हमने ऑपरेशन नहीं करा था, क्योंकि ब्लड नहीं रही, 6 पॉइंट बचा था। तो सर हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट बचा था आपका? जी सर जी। फिर हमने 15 दिसंबर से ये संदीप सर और क्या कहते हैं अरुणा मैम, ये सर हमने मतलब बताया कि इससे ठीक हो जाएगा बिना ऑपरेशन के। तो हमने ये वो इमोनोडोप, क्लोरोडोप और ज्ञानोडोप और पंचतुलसी यूज किया। हमें 2 महीने हो गए, रिजल्ट आया सर जी। जितना फील कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी जिंदगी में नहीं ऐसा हुआ। थैंक यू। अरे कानपुर वालों, रंगबाज हो, रंगबाजी दिखा दो। खुश हो, खुश हो, मजा आया? लोगों से मिलकर मजा आया? अच्छा लगा? भाइयों, ये काम आपको सोसाइटी के लिए करना है, अपने लिए करना है और अपने देश के लिए करना है। आर यू रेडी? तैयार हो? अब मैं आपके सामने 2-4 प्रोडक्ट है जो आपको समझाना चाहता हूँ। समझना चाहोगे? समझना चाहोगे? और वो भी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी महिला मंडली जो यहाँ पर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका आपको इंतजार था, 3U सैनिटरी पैड, वो मार्केट में बिकने के लिए आ चुका है। जाओ, लोगों को डेमो करो, 5 प्रोडक्ट रोज बेच के आओ। ये जितनी महिलाएं हैं इनको बचाओ। आज हमारे देश में जितने लोग आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, सैनिटरी पैड नाम के नाम पर एक तरह का स्कैम है। सैनिटरी पैड जो हाइजीनिक के बारे में बात होती है, उतना हाइजीनिक है नहीं, क्योंकि हमारे देश में सैनिटरी पैड बनाने का कपड़ा ही नहीं है। सैनिटरी पैड बनाने का एक मटेरियल होता है, सैप, गूगल पे डालना, सुपर अब्जॉर्बिंग पॉलीमर। वो यहाँ कोई नहीं बनाता। यहाँ पैड बनाते हैं रुई डाल के, यहाँ पैड बनाते हैं अखबार की रद्दी डाल के। आपको मालूम है हर महिला को महावारी आती है नहीं आती? महावारी का मतलब क्या है? प्रजनन। महिला सृष्टि का प्रजनन करती है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महिलाओं से सृष्टि बनती है। और इन महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड बाजार में बिकते हैं वो बहुत अनहाइजीनिक है। ये स्टडी बताती है कि इन पैडों से कैंसर होता है, इनफर्टिलिटी होता है, पीसीओएस पीसीओडी होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि ये पैड अनहाइजीनिक क्यों है? क्योंकि ना तो इनमें अब्जॉर्प्शन है, ना इन पे डिसइंफेक्ट, जो ब्लड आता है इन्फेक्टेड, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसमें कोई सोल्यूशन डाला गया है, और ना इन पैडों में हवा पास होती है। जो पैड आप यूज करते हैं, आप मेरी मानना, आड़ना उनको, पानी डालना, रुई मिलेगी,
और सूंघोगे तो अखबार की रद्दी सूंघोगे तो वही आपको सेम स्मेल मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां जितनी भी ज्यादातर है सब बाहर की कंपनियां हैं और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके ऐसा बना दिया कि कपड़ा बहुत खराब, पैड बहुत अच्छा, कपड़ा बहुत खराब, पैड बहुत अच्छा। हाँ, कपड़ा खराब था, लेकिन उसमें इतनी हाइजीनिक तो थी कि जब महिला का कपड़ा खराब होता था तो उसको नीम के पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के, धो के, सुखा के फिर दोबारा यूज करती थी। ये तो था ना, पर तुमने जो पैड दिया है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे महिला इस्तेमाल करती है, उसमें सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑब्जॉर्प्शन है ही नहीं, वो ब्लड ऑब्जॉर्व करता ही नहीं, ब्लड को डिसइंफेक्ट करता ही नहीं, उसमें हवा पास होती नहीं। और ये सब खेल है भाइयों, सब खेल है। ये अंग्रेजी कंपनियां बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, धीरे धीरे हमारे साथ रहोगे समझोगे। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लोग, क्या क्या करते हैं सारी बातें इतने कम समय में नहीं बताई जा सकती। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन लेके एसलीपीएस वेलनेस आ गई है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का नंबर 1 पैड बनाया आपके लिए। और बनाया नहीं, 3 लाख डिब्बे इंटू 10, 30 लाख पैड पहले हिंदुस्तान को फ्री बांटे, महिलाओं को फ्री दिए कि आप इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो जो दिया था फ्री उससे ये और बेहतर है क्योंकि वो तो सैंपल प्रोडक्ट था, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये बिकने के लिए मार्केट में आ चुका है, आप कल ही खरीद सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग इसका डेमो देखिए, ये जितने प्रोडक्ट है बाजार के प्रोडक्ट है, देखो कलर से समझ में आ रहा है ना, नाम ना बताऊं ना, मैं बताऊंगा पीछे पड़ेंगे मेरे। यही लेते हो ना आप लोग बाजार से, यही कलर है ना। अब ये देखिए, ये है वो बाजार का पैड और ये है आपका अपना पैड। पहले तो दोनों का साइज देखिए, ये है पूरा 100 ml की सिरिंज, ये मैं डालता हूं आपके सामने। और खासकर पुरुष भाइयों, आपकी बेटी और महिला आपकी बीवी, उनको भी जाके समझाना कि बहुत बुरी चीज है ये, बीमारियां खत्म नहीं होगी घर में। ये देखो मैंने डाला, देखना जी अब जो हो रहा है क्या बताओ। हाँ, एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लडी तो एक तरह का ही हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या एब्जॉर्ब? आप बाजार से जितने मर्जी खरीद लो, एब्जॉर्ब हो तो मुझे बताना, ठीक है। जितने 2 रुपए 2.5 रुपए के पैड हैं, इनमें ताकत ही नहीं है एब्जॉर्ब करने की, राइट। ये देखो एब्जॉर्ब हो रहा है क्या? अच्छा, अब हम अपना देखते हैं। ये हमारा है, ये आ चुका है बिकने, कल से खरीदो आप जितना मर्जी और जितना मर्जी बेचो। ये लो, ये हमने डाला, तसल्ली से देखो आराम से सब लोग। अभी पहले इसको देखते हैं, ये था आपके सामने 100 ml की सिरिंज डाली थी, हुआ कुछ? अरे रद्दियां इसमें, एडवर्टाइजमेंट से बिका है बस। 24 घंटे फ्री रहो, कभी एंट्री ना को पैसे, कभी नेट्री ना को पैसे, उसको पैसे, इसका एडवर्टाइजमेंट करो और लोगों को क्या है इसमें पैड है कोई, इसमें ब्लड ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अच्छा, ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पूरा एरिया इन्फेक्ट होगा या नहीं होगा? ये देखो, लगाओ जी, एब्जॉर्ब हुआ? बोलो जोर से बोलो। ये आपका आपके सामने बीच रखी है मुट्ठी, ये मैं सोचना देखना। इसे कहते थे पैड, ये बनाना था लेकिन बनाया नहीं क्योंकि लोगों का लालच ही खत्म नहीं होता। अब ये देखो, इसमें एक चिप आती है, इसको बोलते हैं चिप, जो आपके ब्लड को डिसइंफेक्ट करेगी, ठीक है। अब इसमें एनियन है या नहीं है, सिल्वर के, चांदी के कण है या नहीं है, ये बल्ब बताता है। ये देखो, जला या नहीं जला, कि मेटल है या नहीं है। मेटल होगा तो करंट पास होगा, राइट। अब आप देखो, ये मेटल डिटेक्टर है, ये बताएगा इसको करना रे। ताली इतनी बजनी चाहिए, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के लाए आपके लिए, राइट। अब ये देखो, डालो इसमें ये ब्लड आया, ब्लड डिसइंफेक्ट किसने किया? चिप ने किया। चिप का काम है ये, एब्जॉर्ब पैड ने किया, पैड में हवा पास होती है तो ब्रीथेबल है, इन्फेक्शन नहीं बनेगा। और इसमें हमने डाला ये चिप डाली, ये देखो रेड है, बेटाडीन डाला इसमें, ये देखो भी हल्का हो गया। और देखो थोड़ी देर में जी खत्म,
यस अरे बजा दो ताली, तुम्हारी ताली मुझे हिम्मत डालेंगी काम करने की। देख रहे हो पूरा फिनिश हो गया। यस ये पैड चाहिए, ये पैड चाहिए था हिंदुस्तान को। संजीव सर आपके बना के लाए हैं, घर घर पहुंचा देना। अपनी महिला और बेटी को, अपनी बीवी को कभी वो घटिया पैड मत लगाने देना, घटिया पैडों से बचाना। मैं पूरे देश से आह्वान कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मुझे पैसे नहीं कमाने इसमें, ये इतना महंगा पैड नहीं है, 159 रुपए का है मात्र 10 पैड, बहुत महंगा नहीं है। पैसे नहीं चाहिए, ना 100 करोड़ ना 200 करोड़, पर ये हर घर जाना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। देश की हर महिला इसको इस्तेमाल करे, ये मेरी इच्छा है। 3 लाख इंटू 10 पैड 30 लाख फ्री बांटे मैंने, 30 लाख सिर्फ इसलिए कि लोग एक्सपीरियंस करें। आर यू रेडी? तैयार हो? अरे तैयार है कानपुर? और अभी च्यवनप्राश खाया? किस किसने खाया? और मंगाना और खाना। अगर बाजार के च्यवनप्राश से मन ना हट जाए तो मेरे से बात करना। इसमें आंवले डाले जंगल से मंगा के, वो वाले नहीं, पिस्टी बना के जंगल के। इसमें जड़ी बूटियां डाली है जंगल से डाल के मंगा के। ये इस्तेमाल करोगे ना, बाजार का कोई च्यवनप्राश नहीं खाओगे, मेरी गारंटी है, खा के देख लेना। अब आ जाओ ये शहद, ये भी आया ना नया प्रोडक्ट, जर्मनी से रिपोर्ट करा के मंगाया, एनएमआर रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ खरीदो इसको। दुनिया का बेस्ट शहद है, एनएमआर रिपोर्ट मंगाई है जर्मनी से, जर्मनी की लैब से। खोल के देख लो, रिपोर्ट मैंने फेसबुक पे डाली हुई है। शहद दुनिया की ऐसी चीज है कि हर बीमारी पे काम आता है, हर बीमारी पे, पर प्योर नहीं होता। और सुनो, 11 साल की कंपनी है, पहले नहीं ला सकता था क्या? नहीं ला पाया, क्योंकि डुप्लीकेट जीवन में साला कभी बेचा ही नहीं। जब तक ओरिजिनल शहद मिला नहीं, संजीव कुमार ने बेचा नहीं। अब मिला है, अब दबा के बेचेंगे। परफ्यूम किस किस को मिला, सच बताओ? सबको मिला? मिला? लगाया? अब मैं बताता हूं, मैं लगाता हूं महंगा परफ्यूम, 14 से 15 हजार का, टॉम फोर्ड का और जेंटलमैन सोसाइटी का। तो ये परफ्यूम मैं लगाता था, तो मैं जब भी एयरपोर्ट जाता था खरीदता था, तो मेरे मन में आता था यार 15-15 हजार के परफ्यूम है, हमारे देश के लोग तो कभी नहीं लगा पाएंगे। और मैं जानता हूं कि इतनी बहुत बड़ी ताकत है परफ्यूम। क्या है, इससे हमारा सुपर डेवलप होता है। खासकर सनातन धर्म में बताते हैं कि लक्ष्मी वहीं अट्रैक्ट होती है जब आदमी महक रहा हो। इसलिए भगवान को भी इत्र चढ़ाया जाता है और हवन में भी इत्र होता है, क्योंकि लक्ष्मी आती नहीं है अगर इत्र ना हो। तो मैं सोचता था हमारे देश में तो घटिया परफ्यूम बिक रहे हैं 400, 500, 700 रुपए के, जिनमें कोई मतलब क्वालिटी नहीं है। ये 15 हजार के परफ्यूम थे। मैं 3 साल पहले इनको मैंने रिसर्च को दे दिया कि भाई इसकी रिसर्च करो। बोला सर क्या करें? मैंने कहा साले करोड़ों रुपए लग जाए चाहे, पर इन परफ्यूमों का फॉर्मूला तोड़ दे और ये कैसे बनते हैं सेम टू सेम बना दे और उनसे बेहतर बना दे। मैं चाहता हूं एवरीबॉडी इन इंडिया स्मेल गुड। आखिर परमात्मा की कृपा कामयाबी मिली। ये परफ्यूम सेम, वो खरीदना और ये खरीदना, मारना इतना भी फर्क नहीं है। उससे 21 है, 19 नहीं है। वो बेच रहे थे देश में 15,000 में और हम बेचेंगे 700 रुपए, 700 रुपीज। क्यों? एवरीबडी स्मेल, हर आदमी महकना चाहिए, क्योंकि जब आदमी महकता है तो उसका ऑरा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव एनर्जी को वो खींचता है। तो एक बात याद रखना, ये बदबू वाला शरीर लेके मत जाया करो प्रोडक्ट दिखाने। साला फटक से बदबू आ रही है, नाक से बदबू आ रही है, कान से बदबू आ रही है, महक के जाना है। ये आ जाएगा 10-15 दिन में। परफ्यूम मारना, जाना, गारंटी दे रहा हूं। सामने वाला पूछेगा कौन सा लगाया है, बता 15,000 का है, समझे? और तुम्हारे लड़के तो थोड़ा ध्यान ही रखने, तुम्हारी शादी का जुगाड़ भी कर देगा ये। और ये बनाइए मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट। अब ये भी सेम कहानी है। मेरी किसी बात का भरोसा मत करना। अपनी पढ़ाई पर दिमाग पर तो भरोसा करते हो, गूगल खोलना, पढ़ लेना। दुनिया में जो हम फैब्रिक पहनते हैं, पहले आपको कपड़ा समझना पड़ेगा। फैब्रिक का राजा होता है कॉटन। कॉटन का कपड़ा हमेशा महंगा होता है और कॉटन पहन के आदमी अच्छा फील करता है ना, क्योंकि पसीना सूख जाता है और पसीना आके ठंडी हवा लगती रहेगी, गर्मी लगती, इचिंग नहीं होती, अनहाइजीनिक नहीं होती कॉटन।
तो कॉटन को दुनिया का सबसे बेहतर कपड़ा बताया गया है, राइट और रॉन्ग? और कॉटन में एक पूरी कॉटन का, जैसे कपड़ों का राजा कौन है? कॉटन। पॉलिस्टर का कपड़ा पहनोगे तो आपको बहुत अनहाइजीनिक लगेगा, पसीना पसीना, उस मुस्मुसाहट सी लगेगी। और कॉटन है किंग कपड़ों का, और कॉटन का किंग है सुप्रीमा कॉटन। ये सुप्रीमा कॉटन आप गूगल पे डालना, ये सिर्फ कैलिफोर्निया अमेरिका में होता है, और ये पूरी दुनिया के कॉटन का मात्र 1% होता है। अब मैं ही पहनता था, क्योंकि आपको पता है जब आदमी पैसे कमा लेता है तो शौक तो पाल ही लेता है, तो मैं टी शर्ट पहनता था सुप्रीमा कॉटन की। ये शुरू होती है 12,000, 15,000, 20,000। कंपनियां फ्रेड पेरी, हैकर्ट, लेजर, कार्ल लेजर फील्ड, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये सुप्रीमा कॉटन का इस्तेमाल करती हैं और कपड़ा बनाती हैं। तो जब मैं इसे पहन के जाता था ना, इतना फील फ्री करता था, सारा मजा आ जाता था, क्योंकि ना पसीना आता है तो पता ही नहीं चलता, और ये ऐसा है बिल्कुल इसमें वजन ही नहीं है, सुप्रीमा कॉटन। तो उस दिन मैंने सपना देखा कि यार अपन इनकी टी शर्ट इतनी पहनते हैं, 20,000 रुपए देते हैं, अब 20,000 में हर मिडिल क्लास तो नहीं पहन सकता, ये तो अमीर आदमी की टी शर्ट हो गई, अमीर आदमी इस कपड़े का मजा लेगा। फिर वही दिमाग में फितूर आ गया कि इनका फॉर्मूला तोड़ो। आज ये सुप्रीमा कॉटन जाके बाजार में देख लेना, 100% है। और सुनो, लेबल क्लेम है, इस लेबल पे लिखा है, मैं बोल नहीं रहा हूं, लिखा है इस पे, और मैं वही लिख सकता हूं जो मैंने डाला होगा, ये तो मुझे कोई बेचने नहीं देगा, समझे? 100% सुप्रीमा कॉटन, वर्ल्ड का जो सबसे बेहतर कॉटन है, उसकी टी शर्ट में लेके आया हूं। 20,000 में लोग बेच रहे थे, अपन 1900 रुपए में दे रहे हैं बस। और ये भी पूछ लो बनने में कितने पैसे लगे हैं, 950 रुपए। ये भी बता रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं बताएगा, ऐसा साला गधा एमडी भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। 950 में बनाइए, लेकिन एसपी देने पड़े ना, तो इसलिए 1900 रुपए में दे रहे हैं, समझे? क्यों पहनू मैं विदेशी कपड़ा, क्यों पहनू साला विदेशियों की टी शर्ट? आज सुबह अपनी पहन के आया था, कल सुबह अपनी पहन के जाऊंगा। अब संजीव कुमार हेलीकॉप्टर में जाए चाहे फ्लाइट में जाए, एसएलपीएस का यहाँ पर छाती पर नाम लिखा होगा, छाती पर। अब यही टी शर्ट 5 रंग में लाया हूं, और 3-4 रंग और लेकर आऊंगा। सुनो, कलर भी ऐसा है कि साला कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि कलर हमारे पास इतना बेहतर कलर बनाया है, राइट? अब टी शर्ट पहन के मीटिंग में जाना है। और हाँ मेरी महिलाओं सुन लो, आपके लिए भी आज दे दिया ऑर्डर, आने वाले दिनों में महिलाओं की स्पेशल टी शर्ट बन के आ रही है, क्योंकि ये मैंने परसों लॉन्च करी थी, तो महिलाओं के फोन आने लग गए, सर हमारी कहाँ है, हमारी कहाँ है, हमारी कहाँ है। तो आपके लिए स्पेशल बन रही है। आज के बाद कोई भी मीटिंग में जाना है, एसलीपेस की टी शर्ट, ट्रेनिंग एसलीपेस की टी शर्ट, सिर्फ सेमिनार में कोट पैंट टाई होगी और फंक्शन में होगी, बाकी 24 घंटे टी शर्ट होगी। क्यों? हल्का महसूस करोगे, हल्का शरीर, हल्का कपड़ा, हल्का दिमाग, समझे? भारी कपड़ा, भारी दिमाग। तो हर फाइटर आज के बाद एसलीपेस की टी शर्ट पहनेगा, पहनेगा या नहीं पहनेगा? अब ना भी पहने तो सही बताऊं, मैं तो अपने लिए बनाई है, 20,000 की पड़ती थी, अपनी 1900 की पड़ रही, मजा आ रहा है। तो मेरे भाइयों, चंदन सोप, लाइम सोप ये भी आ चुकी हैं, जाओ। और जितने लोग पहली बार आए भैया, पहले इस्तेमाल करो, टंके की चोट पे करो, फिर भरोसा करो। तैयार है? तो अब लास्ट में एक ही बात पूछ रहा हूं, क्या कानपुर रंगबाजी दिखाने को तैयार है? क्या कानपुर रंगबाजी दिखाने को तैयार है? क्या कानपुर शिमला आने को तैयार है? क्या कानपुर शिमला आ रहा है? क्या कानपुर जलवे करने को तैयार है? क्या कानपुर हर घर एसलीपीएस का प्रोडक्ट पहुंचाने को तैयार है? हर घर एसलीपीएस होगा, होगा, होगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू कानपुर। यार आप जैसे लोग नहीं है, अभी तक आप हिले नहीं, कुर्सियों पर बैठे, सलाम करता हूँ आपको। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय एसलीपीएस, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। देखो 2 सेकंड रुक जाओ। नमस्कार आप सभी को।